एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में। सो फ्लावर बेसिकली क्या है? फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट हुज मेन फंक्शन इज रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है जिसका मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करना, सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन करना। सो इस फ्लावर के बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट यानी कि एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल, और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। ये बाकी के अंदर के जो रोल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैलिक्स नॉर्मली ग्रीन इन कलर होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद कैलिक्स के बाद आता है कोरोला। कोरोला की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, और इसका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्शन करना, यानी कि ये कलरफुल पेटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स के, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि कुछ प्लांट्स में कैलिक्स और करोला एक साथ यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरियंथ, यानी ऐसे फ्लावर्स में ना तो कैलिक्स होगा ना करोला होगा, सिर्फ एक सिंगल पैरियंथ प्रेजेंट होगा, और पैरियंथ की सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं टेपल। ठीक है, उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, या फिर इसे स्टेमन भी कहा जाता है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। इसके बाद सेंटर में आपको मिलेगा गाइनोशियम, जो कि है मेगास्पोरोफिल, इसे हम पिस्टल भी कहते हैं या फिर इसे कार्पल भी कहा जाता है। तो अब अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये एलएस ऑफ द फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का। इसमें जो फ्लावर का स्टॉक होता है उसे बोलते हैं पेडिसिल। इसके बाद यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसपे सारे फ्लोरल पार्ट्स बनते हैं, उसे बोलते हैं थैलेमस। इसके बाद पहला रोल आता है फ्लावर का, जो कि है कैलिक्स। कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। ओके, इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। उसके बाद आता है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, और उसके बाद होता है एंथर। ओके, और सेंटर में आपको मिलेगा गाइनोशियम, जिसे हम पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, बेस पे ओवरी प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है स्टाइल, और टिप पे स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। बेस पे जो ये ओवरी प्रेजेंट है इसमें आपको देखने को मिलेंगे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर जो इम्पटी स्पेस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं लॉक्यूल, और ये ओव्यूल जिस चीज से अटैच होते हैं उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। सो इस तरीके से फ्लावर के एलएस में आपको इतने तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्लावर के पार्ट्स एक फ्लावर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।